देखिए बेटा एक्सरसाइज 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो बेटा आपकी एक्सरसाइज 13.4 है उसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। मतलब आपसे क्या पूछा है, सरफेस एरिया आपको निकालना है स्फीयर का। मैंने बेटा आपको बताया था जो स्फीयर होता है उसमें बेटा आपका कर्व्ड और टोटल एक ही फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। तो देखिए बेटा फर्स्ट में सीधा सीधा मैंने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सर फॉर्मूला होता है बेटा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू बेटा पाई की जो वैल्यू है वो बेटा इसमें नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे 22/7 रख दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा जो आर है वो बेटा आपकी दे रखी है 10.5 जो कि 7 से कट जाएगी, इसलिए बेटा देखिए 10.5। अब देखना बेटा 7 से 7 बन जा 7, 3 बचे 35, 7 5 जा 35, 4 का 22 में किया 88, 15 का इसमें कर लीजिए 15 5 जा 75, 15 बन जा 15। अब पॉइंट काम कीजिए 1 और ये 1 तो एक पॉइंट का 1 डिजिट पॉइंट 2 डिजिट हो गए, यहाँ पर पॉइंट आ गया। इनका आप बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका जो आंसर है वो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये लिखा है, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। इसमें भी बेटा आपको यही निकालना है, लेकिन एक अंतर है, ऑफ डायमीटर। आपको बेटा डायमीटर दे रखा है, देखना बेटा सेकंड का, चलो मैं बता देता हूँ आपको थर्ड वाला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो भाई तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ बेटा 4 पाई आर। बेटा आपको पता है जो डायमीटर दिया है तो जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। डायमीटर है आपका 3.5 तो रेडियस हो जाएगी उसकी हाफ। स्क्वायर है तो फिर बेटा 2 बार लिख लेंगे आप लोग, 2 2 जा 4, 7 से कट कीजिए 3 में जाएगा नहीं 0.75 जा 35, 22 का 5 में ये 110, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो यहाँ पर 0 इंटू 3.5, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, हटाना चाहो तो आप हटा सकते हैं। 11 5 जा 55, 5 38.5, ये बेटा आपका मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। क्यों मीटर स्क्वायर आया, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है तो जिसमें होगा वही आएगा आपका। अब देखिए बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाले में ये लिखा है, फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमी स्फीयर। इसमें बेटा आपको जो हेमी स्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, इसका बेटा फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर। आप देखिए बेटा ये टोटल है, अगर आपका देखिए 2 तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया टोटल, ये तो हेमी स्फीयर में तीनों चीजें होती हैं, वॉल्यूम भी होता है आपका, कर्व्ड सरफेस भी होता है और आपका टोटल भी होता है। जब आपका हम वॉल्यूम निकालते हैं तब फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू, जो भाई इसमें लिखना जा रहा था मैंने टोटल है। अगर वॉल्यूम बोलता तो यहाँ लगता 2/3 पाई आर क्यू। अगर मान लो हेमी स्फीयर नहीं होता, अगर हो जाए स्फीयर तो यहाँ 2 हट जाएगा और वहां पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ओनली 2 एवं 4 हो जाता है। अब यहाँ पर टोटल है तो टोटल में आता है आपका बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, और अदर कर्व्ड हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2। आप बेटा इसमें वैल्यू रखिए 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, जो रेडियस है वो बेटा आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर हो गया 100। देखिए बेटा पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 0, 100 से 100 कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 3 जा, ये बेटा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेटा अब आपका होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है,
दी रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। एक बेटा आपका स्फेरिकल बैलून है, मतलब स्फेयर शेप में बैलून है, गुब्बारा है, जिसकी बेटा रेडियस जो है वो उन्होंने बोल दिया है कि जो रेडियस है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। कहाँ से इंक्रीज हो रही है? 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीन पंप्ड इनटू इट। जब उसमें हम पंप करते हैं तो बैलून में जो एयर है वो 7 सेंटीमीटर से बेटा बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाते हैं। आगे आपसे बोला है फाइंड दी रेशियो, आपको रेशियो निकालना है। इसका रेशियो निकालना है ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दी बैलून, बैलून के सरफेस एरिया। मुझे पता है बेटा स्फेयर शेप में बैलून था, मतलब उसका कर्व्ड और जो टोटल है वो एक ही फॉर्मूला होता है 4πr², लेकिन उसने बोल दिया रेशियो निकालना है। इसका रेशियो बैलून इन द टू केसेस, टू केसेस मतलब दोनों स्थितियों में। अब सोचो सर टू केसेस कहाँ बने? पहले उसने बोला था कि जो रेडियस है वो पंप हवा भरने से, एयर भरने से बढ़ जाती है। तो पहली स्थिति में रेडियस रखे थे हम 7 और सेकंड केस में हो जाएगी 14। तो देखिए बेटा ये दो तरीके से हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे आप छोटा कर सकते हैं। पहले मैं आपको छोटे तरीके से बता रहा हूँ, देखना बेटा। आपसे बेटा रेशियो बोला है, तो देखिए मैंने यहाँ पे बेटा लिख लिया रेशियो, ठीक है, इक्वल। अब देखिए ध्यान देना, तो आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड केस। आपको पता है केस मतलब बैलून की बात हो रही है, और जो बैलून है वो है स्फेयर शेप में, मतलब 4πr²। यहाँ भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा 4πr²। लेकिन फर्स्ट की रेडियस अलग है, सेकंड की अलग है। तो फर्स्ट है तो यहाँ मैं r1 मान लेता हूँ, सेकंड है तो r2। 4π से 4π कैंसिल। जो बेटा आपका r1 है वो 7 है, जो r2 है वो बेटा आपका 14 है। 7 का स्क्वायर 49, 14 का होता है बेटा आपका 196। जो बेटा इसका रेशियो है वो आपका आंसर आ गया 49 रेशियो 196। मैंने सर पता नहीं कौन सा। अब देखो बेटा इसमें बेटा आपका जो आंसर है वो बेटा आपका कट करके आ रहा। तो देखिए 49 से बेटा ये दोनों जो है कट हो रहे हैं। 49 बन जा 49 और 49 4 जा ये होता है, मतलब जो बेटा आपका आंसर है वो आ जाएगा 1/4। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर बेटा आपके 2 केस थे यहाँ पर, क्योंकि जो बैलून था उसमें जो एयर है बेटा वो आपकी इंक्रीज हुई थी 7 सेंटीमीटर से बढ़कर के 14 सेंटीमीटर हो रहे थे। जब इंक्रीज हुई है मतलब पहली कंडीशन में 7 थे, पहली कंडीशन है मतलब वो पहली रेडियस r1² हुआ है यहाँ पर, और जब सेकंड में वो 14 हो रही मतलब वो दूसरी रेडियस हो रही सेकंड, इसलिए यहाँ पर r2² ऐसे पढ़े थे 4πr1² अपॉन 4πr2²। r1 और r2 की वैल्यू दे रखी है वो मैंने यहाँ पर रख दी बेटा। 7 49, 14 196। 49 से बेटा जो 196 है वो बेटा आपके 4 बार कट हो रहे हैं, 4 बार। तो जो आपका आंसर है वो बेटा आ गया 1/4। देखिए बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो बेटा ये लिखा हुआ है ए हेमी स्फेरिकल बाउल। एक बेटा आपका हेमी स्फेरिकल बाउल है, मतलब एक कटोरा है आपका, मेड ऑफ ब्रास, जो कि ब्रास से बना हुआ है, हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, जिसका जो इनर डायमीटर है वो 10.5 है, मतलब रेडियस है वो बेटा इसकी आ जाए 10.5/2। उसके बाद लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिन इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद उसने बोला कि जब इसके अंदर जब टिन प्लेटिन होती है, टिन की जो पॉलिश होती है
उसका बेटा यहाँ पे आपको कॉस्ट दे रहा है, ये ₹16 रुपये खर्च होते हैं, वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे नहीं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो बेटा हमें पता है जब ये हेमी स्फेरिकल बाउल है, कटोरा है, तो बेटा उसमें हमें पता है आधे हेमी स्फीयर पर ही तो हो रही बेटा, अंदर की तरफ हो रही है, लिखा है टिन प्लेटेड इट ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ हो रही है। जैसे मान लीजिए ये आपका बेटा है, जैसे मान लीजिए ये है, इसके अंदर बेटा आपकी टिन प्लेटिंग हो रही है, मतलब से अंदर हो रही है, मतलब उसके कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा अंदर की तरफ। अगर वो बेटा ये कहता कि अंदर और बाहर दोनों तरफ हो रही है तो आपका लग जाता वहाँ पे टोटल। उसने बोला ओनली अंदर बोले तब भी CSA लगेगा, ओनली बाहर बोलता है तब भी CSA लगेगा। तो बेटा आप इसमें लगा देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल। हेमी स्फेरिकल बाउल फॉर्मूला बेटा आपको पता है। अब बेटा यहाँ पे कर्व्ड सरफेस हेमी स्फीयर का है, मतलब 2πr²। तो देखिए 2 × 22/7 इंटू जो बेटा आपकी r है वो दे रखी है आपको, डायमीटर है बेटा 10.5, तो जो रेडियस है वो हो जाए 10.5/2 स्क्वायर है। तो बेटा इसे आप 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए बेटा 2 से 2 आपके कट, 2 से आपका ये 11 बार कट, इसके बाद 7 से आपका बेटा ये कट हो जाएगा 1.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 × 1.5 × 10.5। अब देखिए बेटा 11 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए। अब देखना बेटा अगर मान लीजिए 11 का मल्टीप्लाई बेटा मैं इसमें कर देता हूँ तो जो आंसर है वो बेटा ऐसा आया, जिसमें टेबल ना आती हो तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले 11 का मल्टीप्लाई या तो मैं इसमें कर लूँ या फिर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 11 की टेबल आती है। तो देखिए 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, कितने डेट से पॉइंट आ जाएगा 1 और ये 1 2। अब 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 जा 55, 5 बचे, 11 7 जा 77 और 5 82, 8 बचे, 11 5 जा 55 और 8 63, 6, 11 1 जा 11 और 6 17। ये जो बेटा वैल्यू है आपकी वो है बेटा आपकी सेंटीमीटर में, तो ये आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद उसने बोला है बेटा इस पे कॉस्ट, जो टिन प्लेटिंग होती है इस पे कॉस्ट खर्च होते हैं रुपए कुछ, कितने रुपए खर्च हो रहे हैं बेटा आपके, एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बेटा मैं 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का निकालूं तो बेटा 100 पे होते हैं 16, तो 1 पे हो जाएंगे 16/100 मल्टीप्लाई जो बेटा आपका एरिया है वो बेटा आपका एरिया का आंसर आ जाएगा। अब देखना बेटा पॉइंट हटेगा नीचे 20, क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 1 और 2 0 आ गए। अब देखना बेटा ये आपका कट हो रहा है 5 2 जा 10 20, 5 3 जा 15, 2 बचा 23, 5 4 जा 20, 3 बचा 32, 5 6 जा 5 5 जा, फिर कट हो रहा है 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 4 बचा 46, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15। इधर बेटा आपका 4 4 जा 16, इसका आप बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12 की 2, 1 कैरी, 4 9 जा 36 1 37, 3 कैरी, 4 6 जा 24 और 3 27। अब देखना बेटा नीचे यहाँ पे 2 0 है, तो जो पॉइंट है चलो बेटा नीचे 2 0 लिख लेता हूँ, चलो मैं 2 तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 27.72, मतलब 27 ₹72।